गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। नवागत डीएम ने लिया मामले को संज्ञान में। पत्रकार ने बताया, अवैध फर्जी अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से लगातार जिले में हो रही है मौत। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आज बुधवार शाम 5 बजे नवागत जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के साथ प्रेस वार्ता किया गया, जहां नवागत जिलाधिकारी द्वारा मीडिया बंधुओं से जिले में हो रही सारी समस्याओं को अवगत कराने के लिए कहा गया, जिसमें सभी मीडिया बंधुओं ने जिला अधिकारी से जिले की जन समस्याओं को मीडिया बंधुओं द्वारा बारी बारी से अवगत कराया गया। जैसे स्वास्थ्य संबंधित जिले में बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं अवैध फर्जी हॉस्पिटल, झोलाछाप डॉक्टर जिले में पनप रहे हैं, आए दिन प्रसूताओं की मौत हो रही है, और शिक्षा संबंधित जिले में कहीं किसी विद्यालयों परिसर में जो जर्जर भवन है उसकी समस्याओं को लेकर बताया गया। जिले में जर्जर सड़कों तथा जन सुनवाई के दौरान जो शिकायत पत्र मिलते हैं उस पर निचले स्तर के अधिकारियों को मामला को पेंडिंग में डालने की समस्या जैसी तमाम शिकायतें से अवगत कराया गया। इन सारी समस्याओं को सुनने के बाद नवागत जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा मीडिया बंधुओं को विश्वास दिलाया गया कि आप लोगों ने सभी समस्याओं से अवगत कराने के लिए धन्यवाद देती हूँ, और इन सारी समस्याओं को सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि सभी समस्याओं का निवारण हो सके। जिले में जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं कम से कम 600 चल रहे हैं, और इसमें जिले में कम से कम 600 ऐसे जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें आज कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो प्रसूता वाली महिलाएं की जान जाती है, और इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकारी चिकित्सालयों में इसमें रजिस्ट्रेशन मतलब मैं हम लोग उसमें बात किए तो 150 से ज्यादा नहीं है जो रिन्यूअल हुआ है इस साल, और 600 में चल रहा है। इसकी चेकिंग करानी पड़ेगी। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं इसको चेक कराना पड़ेगा कि इनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ कार्यालय में है या नहीं। यदि नहीं है तो झोलाछाप माने जाएंगे और उस पर जनता दर्शन में किस तरह के मामले आपके सामने आए? आज जनता दर्शन में कई मामले सामने आए। कुछ मकान और जमीन संबंधित थे जिसमें अवैध कब्जे हो गए थे, और कुछ योजनाओं के संबंध में था, कुछ विभागीय कार्रवाई के संबंध में कुछ समस्याएं आए थे, और सभी में मैंने जो कंसर्न ऑफिसर था उससे खुद बात की और उसको चेक कराकर जो भी स्टेटस है उससे मुझे अवगत कराएं, और जो निस्तारण योग्य है उसका निस्तारण कराकर अगले एक हफ्ते मुझे अवगत कराएं, ऐसे मैंने सबको दिए। मैडम, आज आपके जनता दर्शन में एक व्यक्ति भी आया था जिसमें 2 बच्चों का अपहरण हो चुका है, और पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहा है, और अब तक उसको कोई मतलब न्याय नहीं मिला है। उसको लेकर उनकी बातों को आपने खबर भेजा तो सुना भी है, उसको लेकर मतलब क्या बताएंगे? उनकी बातों को मैंने सुना है। मैंने एसएचओ कोतवाली से बात की थी, चूँकि एसएचओ कोतवाली भी जिले में नए आए हैं, कुछ दिन पूर्व भी उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, तो उन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति की बात सुनी गई है, उनको थाने में बुलाया गया था, सारी जानकारी उनसे प्राप्त की गई है, और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, ऐसा मैंने बात किया है पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये चीज़ होगी। मैडम, इसके अलावा बात करें बेसिक सुविधा की, तो योजना है कि अधिक से अधिक छात्र संख्या का एडमिशन हो, लेकिन गाजीपुर में जो जर्जर भवन है, जर्जर भवन के चलते बहुत सारे स्कूलों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। मोहम्मदाबाद इलाके में कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ शिफ्टिंग के लिए कम से कम छात्रों को 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है, और उसके चलते छात्र संख्या लगातार कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में शासन की मंशा कैसे पूरी हो पाएगी? देखिए, इसमें जो निष्प्रयोज्य भवन है उनका डिमोलिशन होकर के नए भवनों का प्रस्ताव जाएगा, और नए भवन कंस्ट्रक्ट होंगे। डिमोलिशन के लिए और उनके ध्वस्तीकरण के लिए जो कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ मामले लंबित हैं, कुछ इसमें प्रोसीजरल दिक्कतें हैं, उसको संज्ञान में लाया गया है, जिसको मैं पीडब्ल्यूडी और बीएसए के साथ रिव्यू करूंगी, और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी ताकि स्कूल्स जनपद में स्थान पे बच्चों को मिल सके और बहुत दूर बच्चों को न जाना पड़े। ठीक मैम, धन्यवाद। बहुत बड़ा जनपद है, पुराना जनपद है, और यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। उस परिवेश में सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी कि शासन की जो भी मंशा है उसके अनुरूप कार्य करके आम लोगों तक शासन की मंशा के अनुसार काम हो, उनको हर योजना का लाभ मिले, उनकी शिकायतों का स्पीडी डिस्पोजल हो और गुणवत्तापूर्ण डिस्पोजल हो।
मात्र मार्क कंप्लेंट ना कर दी जाए, बल्कि जो भी नीचे लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं उसको ग्राउंड पर जाकर उसका निस्तारण करें और इसका फीडबैक हम लेंगे शिकायतकर्ता से। तो एक हमारा प्राथमिकता ये रहेगा। दूसरा, जितनी भी हमारे निर्माण कार्य हैं उनको समय से पूर्ण कराना और जो लंबित चल रहे हैं उनको गति देना, धन अभाव में जो है उसके लिए पत्राचार करके बात करके बजट के मंगवाना और उसको पूर्ण कराना। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में बहुत विशेष जोर रहेगा, क्योंकि जनपद में कुछ आपराधिक इतिहास रहा है, तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करना, पुलिस के साथ मिलकर के जो कार्रवाई पहले से हुई है उसको कंटिन्यू करना और प्रभावी नियंत्रण करना लॉ एंड ऑर्डर में। और जो फीडबैक मुझे यहाँ मिला है जनपद में कि कुछ डिपार्टमेंट्स, विशेषकर चिकित्सा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और नलकूप विभाग, इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सड़कों की हालत कुछ ख़राब है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और ओवरऑल मैं चाहूँगी कि हमारे जनपद में सब लोगों को जो भी बजट हमें शासन से मिल रहा है और जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप हर लाभ लास्ट व्यक्ति तक मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। मैडम, लंबे समय बाद महिला जिलाधिकारी का जिले में आगमन हुआ, बहुत सारे विभागों में महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई है। किस तरह की नई पार्टी और ऊर्जा को आप देखिए, मुझे लगता है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को महिला अधिकारी के रूप में नहीं, जिलाधिकारी के रूप में ही देखती हूँ। और मैं बच्चियों को, जो हमारे जनपद की बच्चियाँ हैं, उनको डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें। आप में वो सब क्षमताएं हैं जो आपके साथी लड़कों में है। और सबको ये संदेश है मेरा कि जनपद में जो भी आपको समस्याएं हैं आप उस तक लेकर आए। चिकित्सा, स्वास्थ्य के संबंध में और शिक्षा के संबंध में मेरा डेफिनेटली ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी और महिला सुरक्षा के लिए भी हम काम करेंगे। और एक जिलाधिकारी होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारे जनपद की महिलाओं को कोई समस्या नहीं आएगी और मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूँगी। उनकी जो बेनिफिशियरी लिस्ट है वो बिल्कुल सैनिटाइज्ड हो, सही लोगों को लाभ मिले और इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी चेकिंग कराई जाएगी। तो सबका मूर्त रूप से शासन की मंशा के अनुसार सभी योजनाओं का क्रियान्वयन, जो हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको गति देना, ये मेरी तीसरी प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य जनपद में हैं जो अभी प्रक्रियाधीन है। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, अभी हमारे जनपद में 440 परियोजनाएं अभी चल रही हैं। 1600 करोड़ के लगभग लागत इसकी है और उसमें से हमारा काम भी अच्छा चल रहा है, बट कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो धन अभाव के कारण लंबित हैं। तो उसमें फिर जनता है उनका नुकसान बहुत होता है। कई वर्षों से ये परियोजनाएं चल रही होती हैं और समय से पूर्ण नहीं होती। कई बार फिर उसका जो प्राकलन है वो रिवाइज करना पड़ता है, भेजना पड़ता है और विलंब होता है कार्यों में। तो इन सभी योजनाओं को तेजी लाना, शासन से कोऑर्डिनेशन करके, समन्वय करके, बातचीत कर इन सभी योजनाओं में जो बजट है उसको समय पर प्राप्त करके आगे गति देना और गुणवत्ता पर ध्यान देना। जो निर्माण कार्य हो वो गुणवत्तापूर्ण हो और समय से तैयार हो, ये हमारा एक मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जनपद के लिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और क्राइम के अगेंस्ट कंट्रोल। और जनपद में पहले भी अच्छा काम हुआ है माफियाओं के विरुद्ध और गैंगस्टर्स के विरुद्ध, उसमें कार्य जारी रहेगा। और जितने भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है या किसी प्रकार का यहाँ पर कुकृत्य किए हैं, जो गैंगस्टर्स वगैरह यहाँ रहे हैं, उन पर कार्रवाई रहेगी। और जनपद में लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में रहे और जनपद के वासियों को शांतिपूर्ण माहौल मिले, इसका मेरा प्रयास रहेगा। इसके लिए मैं अपने पुलिस अधीक्षक के साथ जानकारी प्राप्त कर, समीक्षा कर, उनके साथ समन्वय बनाकर जनपद को आगे लेके जाऊंगी। तो ये मेरी मुख्य प्राथमिकताएं हैं और